किस्मत का काला सिक्का, मुंबई की सबसे डरावनी क्राइम हॉरर कहानी। सच्ची घटनाओं और अफवाहों से प्रेरित कहानी। साल 2022। जगह मुंबई। मुंबई, जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं, जहां हर गली में कोई न कोई कहानी छुपी होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है काश ये सिर्फ कहानी होती। शुरुआत। ये कहानी है राहुल की, एक 28 साल का लड़का जो मुंबई में एक छोटा मोटा क्राइम रिपोर्टर था। राहुल को हमेशा ऐसे केस पसंद थे जो पुलिस भी सुलझा ना पाए। एक दिन उसे एक अजीब केस मिला। लगातार 3 हत्याएं, और तीनों जगह एक ही चीज मिली, एक काला सिक्का। रहस्यमयी सिक्का। वो सिक्का बिल्कुल अलग था। ना उस पर किसी देश का निशान, ना कोई साल लिखा था। बस बीच में एक अजीब सा चिन्ह जो देखने में किसी पुरानी तांत्रिक भाषा जैसा लगता था। पुलिस इसे सीरियल किलिंग मान रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं था। राहुल को ये केस बहुत अजीब लगा और उसने खुद जांच करने का फैसला किया। पहली कड़ी। राहुल सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां पहली हत्या हुई थी, एक पुराना बंद गोदाम। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे लगा कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा, वही काला सिक्का। लेकिन ये तो पुलिस ले गई थी, तो फिर ये यहाँ कैसे? पहली अजीब घटना। राहुल ने जैसे ही सिक्का उठाया, उसे अचानक ठंड लगने लगी और उसके कान में एक आवाज आई, अब तू अगला है। राहुल डर गया। उसने तुरंत सिक्का फेंक दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिक्का फिर से उसके हाथ में था। सच की तलाश। अगले दिन राहुल एक पुराने लाइब्रेरियन से मिला जो ऐसी अजीब चीजों के बारे में जानता था। बूढ़े आदमी ने सिक्का देखते ही कहा, ये कोई आम चीज नहीं है, इसे किस्मत का काला सिक्का कहते हैं। राहुल ने पूछा, मतलब? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये सिक्का जिसे मिलता है उसे 2 रास्ते देता है, बहुत बड़ी किस्मत या भयानक मौत, लेकिन कीमत हमेशा मौत होती है। असली डर। बूढ़े ने आगे कहा, ये सिक्का खुद अपना शिकार चुनता है और हर बार 3 लोगों की बलि लेता है। राहुल के होश उड़ गए, क्योंकि 3 हत्याएं पहले ही हो चुकी थी, तो अब अगला नंबर उसका था। डरावनी रात। उस रात राहुल अपने घर में था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसके कमरे का पंखा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट झपकने लगी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल जल रही थी। मौत का खेल। वो परछाई धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी और एक आवाज गूंजी, अब तूने सिक्का उठाया है, अब तेरी किस्मत शुरू। राहुल चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं किस्मत हूँ और मैं मौत भी हूँ। सच का खुलासा। अगले दिन राहुल ने तीनों मर्डर केस की फाइल्स दोबारा देखी और उसे एक बात समझ आई, तीनों लोग सिक्का मिलने के बाद अचानक अमीर हो गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मतलब सिक्का पहले लालच देता है, फिर जान ले लेता है। सबसे बड़ा खतरा। राहुल ने सिक्का फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसके पास वापस आ जाता। उसने उसे समुद्र में फेंका, लेकिन अगली सुबह वो फिर उसकी जेब में था। आखिरी चेतावनी। उस रात राहुल को फिर वही आवाज सुनाई दी, तेरे पास एक मौका है, या तो तू किसी और को ये सिक्का दे या तू खुद मर। अब राहुल के सामने 2 रास्ते थे, अपनी जान बचाना या किसी और की जान लेना। सबसे कठिन फैसला। राहुल पूरी रात सोचता रहा, क्या वो किसी और को मार सकता है? क्या वो इतना गिर सकता है? सुबह उसने फैसला लिया, मैं ये चक्र यहीं खत्म करूंगा। क्लाइमैक्स। राहुल उसी गोदाम में गया जहां ये सब शुरू हुआ था। उसने एक तांत्रिक किताब से पढ़कर एक क्रिया शुरू की। जैसे ही उसने सिक्का जमीन पर रखा, वो परछाई फिर सामने आ गई। तू बच नहीं सकता। राहुल चिल्लाया, आज ये खेल खत्म होगा। उसने आग जलाई और सिक्के को उसमें फेंक दिया। अंतिम लड़ाई। पूरा गोदाम कांपने लगा, चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। वो काली परछाई धीरे धीरे जलने लगी और आखिरी बार बोली, किस्मत से कोई नहीं बचता। अंत या शुरुआत?
अगले दिन पुलिस को गोदाम में राहुल की लाश मिली और पास में जला हुआ काला सिक्का। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद मुंबई के एक दूसरे इलाके में एक नई हत्या हुई और वहां भी मिला वही काला सिक्का। अंतिम लाइन कहते हैं कि किस्मत का काला सिक्का आज भी मुंबई में घूम रहा है, और अगर कभी तुम्हें भी ऐसा कोई सिक्का मिले तो याद रखना, उसे उठाना मत, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो।